जिनको अच्छी सी पंचायत करेगा बाकी पंचायत 100 लोग बैठ गए पंचायत। और ये हमारे अधिकारी भी तो समझा दो हिंदी में, ये भाग खाओ 50 आदमी इकट्ठे हो जाओ, भाग खाओ, आना छोड़ दो। सरकार है योगी की और हमारी, तुम भी बुद्धि ठीक कर लो अपनी, यहाँ से लेकर मुझे भरत तक वाले सारे प्रशासन की मानने हमारी मानना हो, तेरी क्यों मानना करी हमारी सरकार है, मानना का भाई तुम मानना का ठोक कर बनवाओगे। सरकार हमारी यहाँ है भाई और रहेगी, और तुमने बनवा रखी तेरी सरकार है। किसी के पेट में दर्द होता खूब हो भाई, योगी जी का बुलडोजर भी है, ड्राम ना रखो बिल्कुल भी। ये मेरठ से लेकर पानीपत रेलवे लाइन जो इस बुढ़ाना से होकर गुजरेगी, भूल गए क्या वो दिन, ये सपा लोकदल की सरकार थी। राशन सबसे ज्यादा किसका जाता है, मुसलमान के घर में। हर प्रधान अपने गांव का सांसद है। बिजली चोरी करते थे, मैं क्यों आया राजनीति। कई बार जब हम कोई भाषण देते हैं, कोई बात रखते हैं, तो विपक्ष की तरफ से एक बात आती है, भाई भारतीय जनता पार्टी वाले पुरानी बात बहुत करें, हमें पुरानी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि जब पुराने से नए का तुलना नहीं होगी कि पहला समय कैसा था, भाई रुक जाओ 2 मिनट, भाई रुक जाओ ना, पहला समय कैसा था और अब का समय कैसा है, तुलना करनी जरूरी है। इसलिए मैं फिर दोबारा आपको वापस लेके जाऊंगा और मैं वो बात भी करना चाहता जो उमेश भाई ने कर दी। 2010 में 9, 10, 11 की बात करें, 12 में यहाँ सपा की सरकार थी, पहले बसपा की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। जब हम अखबार का पहला पेज खोलते थे, कोई सा भी अखबार हो, अब तो गांव में अखबार ज्यादा पड़ेगा, तो पहला पेज अखबार का रहता था कि केंद्र सरकार में घोटाला हो गया। किस दिन 2G घोटाला, कभी 4G घोटाला, कभी कोयला घोटाला। और घोटाले छोटे नहीं होते जी, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। तो मेरे जैसे नौजवान, उस समय में भी नौजवान था जी, तो मेरे जैसे नौजवान सोचते थे कि भाई इस देश का क्या होता है, ये तो देश बेच दिया कांग्रेस वालों ने, इस सरकार ने। यह सबके मन में विचार रहते थे, ना रखते हो तो बता दियो, सब यही पढ़ करके पहला पेज अखबार। दूसरा पेज खुला था जो मुजफ्फर का अखबार रहता, उस अखबार के पेज में क्या रहता, दबेड़ी साधते हुए लूटपाट, उकावली साधते हुए लूटे गए, मोटरसाइकिल छीन ली, शहर में चेन स्नैचिंग होगी। अगले पेज में खबर रहती थी। फिर तीसरा पेज खोल लेते हैं कि कुछ लोगों ने बुढ़ाना थाने पर हमला किया और 4 अपराधियों को छुड़वा के ले गए। पुलिस ने निर्दोष लोग जेल भेज दिए और अपराधी बाहर। ये हमारे जनपद का अखबार की खबरें हुआ करती थी। शायद इन्हीं खबरों का वो था कि 2014 में आप सब लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और मुझे सांसद के रूप में आपके बीच में काम करने का अवसर मुझे। मैं क्यों आया राजनीति, मैं तो काम धंधे वाला आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, नौकरी भी की, बिजनेस भी किया। लेकिन जब जनपद मुजफ्फर में काम करने के लिए आया, जब बिजनेस की यहां शुरुआत की, किसान का बेटा भी बिजनेस कर सके, तो अधिकारी और कर्मचारी सिंडिकेट था, कर्मचारियों का, नेताओं का मिलकर दलाली करते थे। इस जिले में विधायक और सांसद और सरकारी अधिकारी, इतनी इंडस्ट्री इस जिले में, आप पूछ के देख लो किसी से, इंडस्ट्री में किस इंडस्ट्री में छापा लग रहा है, किसका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है, और आधा बंटवारा यहाँ के जिले के नेता और अधिकारी क्या करते थे। मैं भी तरसता उस बात से। मैंने सोचा इस जिले में तो राजनीति का मतलब यही है कि मुकदमे लगवाओ और दलाली करो। जितने नेता पुराने देख लो, स्टील प्लांट लगाए, क्यों लगाए भाई, लोहे की फैक्ट्री, बिजली चोर थे सारे के सारे, बिजली चोरी करते थे, सारों की लोहे की फैक्ट्री। और भाई साहब कार्बन की क्यों बंद होगी भाई सारों की, एक नेता की फैक्ट्री नहीं चल रही, नहीं चल रही, बिजली चोरी बंद हो गई। ये धंधे थे नेताओं के। इस गंदगी को साफ करने के लिए राजनीति में उतरना पड़ा। इतने प्रधान बैठे हैं, हर जाति हर समाज के प्रधान यहाँ पे मौजूद है, उनमें हिंदुओं के हैं, मुस्लिम भी हैं, क्यों नहीं बसते, रह जाते भाई थारे। और पहले जिले में क्या था, यहाँ नेताओं के घरों पे, प्रधानों के और राशन डीलरों के बस्ते टकते थे, बोली लगती थी यहाँ पे। और हमारे विरोध में भी है बहुत, क्यों नहीं टक रहे बस से। हर प्रधान अपने गांव का सांसद है,
हर जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र का सांसद है और हर ब्लॉक प्रमुख अपने क्षेत्र का सांसद है। इस तरह की व्यवस्था भी जनपद में, कोई किसी को परोग नहीं झाड़ता जी। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के हालात थे जी, जो मैं आपको बताए। 2014 में सरकार बनी और मैं एक बात याद करवाऊंगा आपको। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता मुजफ्फरनगर से पैदल यात्रा करते हुए शामली गए थे। क्यों गए थे? 2-2 फुट के गड्ढे भरवाने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ी थी। हालत इस जिले में सड़कों की थी। और आज क्या है, उस हाईवे पर जाकर देखियो, मुजफ्फरनगर से शामली ऐसा लगा जैसे कि विदेश में, अमेरिका यूरोप में घूम रहे, नहीं लगा मुजफ्फरनगर में घूम रहे। चेयरमैन साहब ने बताया, जितेंद्र त्यागी जी ने, बुढ़ाना में बैठे हैं, बुढ़ाना विधानसभा में 2014 में सांसद बना था, 2017 में उमेश मलिक विधायक बना था। यहां से जितने रास्ते निकले याद कर लो। अगर यहां से जाओ थे खतौली तो कुकर जाओ थे, बताओ भाई। 3 घंटे में यहां से जाओ थे फुगाने की डम शामली कैसे जाओ थे? यहां से जाओ थे मेरठ कैसे जाओ थे भाई? यहां से जाओ थे बड़ौद कैसे जाओ थे? और यहां से जाओ थे मुजफ्फरनगर कैसे जाओ थे भाई? तुम बता दो। और आज ये सपा लोक दल, इनकी तो सरकार थी। किसकी सरकार थी भाई? आज ये बड़ी बड़ी बात कर रहा आपके बीच में है, सरकार किसकी थी? और जनपद का काम क्या है? यही तो है कि विकास के कार्य करे और अपने क्षेत्र की जनता के सुख दुख में काम आवे। मैं तो 2 ही बात सीख रखी, तीसरी बात मेरे को तो आती है। डॉक्टर संजीव बालियान, डॉक्टर संजीव बालियान। तो पहले जनप्रतिनिधि की सोच पर हमारी सोच में तो है भाई फर्क। हम मोदी योगी के दौर के नेता हैं साहब। जहाँ ईमानदारी सिखाई जा, जहाँ भ्रष्टाचार की बात नहीं होती है राजनीति में, जहां सिर्फ जनता के हित में काम की और गरीब के लिए काम करने की बात होती है। और मुझे कई बार वाकई बड़ा अजीब लगे, कौन सी राजनीति करते हैं विपक्षी दल? पहले जाति की बात करेंगे, बिरादरी की, हिंदू समाज में बिरादरी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग जातियों की बात करेंगे। और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयां मौजूद हैं और हमें डरा के हमारा ड्रामा खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी का, तुम्हारी वोट लेने के लिए हमें ड्रामे के तौर पर दिखा रहे हैं। 9 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और 6 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं। बताओ किस मुसलमान का एक हुआ? एक बताओ खड़ा होकर। राशन सबसे ज्यादा किसका जाता है? मुसलमान के घर में। शौचालय किसके घर में बने? मुसलमान के घर में। किसान सम्मान निधि किस पर गई? कोई जाति समाज का भेदभाव नहीं रखा। अरे इनके बकाए माना छोड़ दो, सच बता रहा थारा, ये इलाज कर देंगे थारा। अगर ये सड़कें बन रही तब नहीं जाते क्या लाइन सब पे? हिंदू या मुसलमान सब नहीं चलते, सब जाति के लोग। आज ये मंच है, बताओ किसकी कमी? कौन सी जाति समाज की कमी यहाँ है? ये हमें जाति के रूप में तोड़ना चाह रहे, मत टूटियो। जाति के रूप में अगर टूटोगे तो 2014 से पहला वाला मुजफ्फरनगर में मिलेगा। मैं सच बता, बड़ी मुश्किल से संगठित हुए। आज इस जनपद में क्या बात हुई है? आज हम बात करते हैं अच्छी सड़कें हमने बनाई, 24 घंटे शहर में बिजली है और 18 से 20 घंटे गांव में बिजली है। अरे भूल गए क्या वो दिन? ये सपा लोक दल की सरकार थी और गांव में जब बिजली का ट्रांसफार्मर फूकता था 10,000 रुपए 3 महीने में इकट्ठे कर करते तुम। चंदा इकट्ठा होता था गाँव में और चंदा इकट्ठे करने के बाद और ट्रैक्टर में धर के ट्रांसफार्मर लेके जाकर होते। ये फोन करो और अगले दिन ट्रांसफार्मर उठा ले। 10,000 रिश्वत देते थे और नेता दलाली करवाते थे रिश्वत की। आज हमें पूछे हमने क्या किया? हमने 24 घंटे बिजली दी है जिले में, हमने अच्छी सड़कें बनाई है, हमने अच्छी कानून व्यवस्था दी है। किसी को अत्याचार हो तो बताओ, ना जाति के रूप में अत्याचार हो सकता, ना धर्म के आधार पर अत्याचार हो सकता। 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है इन्वेस्टर समिट से। 10,000 करोड़ की जिले में फैक्ट्री लगेंगी। और पहले क्या स्थिति थी? अरे फैक्ट्री वाले भागे थे छोड़ छोड़ के जिले में। नौकरी किसके बालक करेंगे? मजदूर का बच्चा करेगा, किसान का बालक नौकरी करेगा। और ये इंडस्ट्री भगा दी थी बड़ी मुश्किल से, 9 साल में मना के लाए। नई नई इंडस्ट्री आने की तरफ है। आज सोच क्या है हमारी? आज सोच है 24 घंटे में किस काम में रखता हूँ, किस काम में जो आपकी लीडरशिप बैठी किस काम में रखती है। हम इस काम में रहे कि दिल्ली से मेट्रो मुजफ्फरनगर कैसे आवे,
हमारा जो युवा साथी, जो छोटा भाई दिल्ली नौकरी करने जाएगा, नोएडा रहता है, गाजियाबाद रहता है, वो अपने गांव में रहे, मेट्रो में बैठे 1 घंटे में दिल्ली जावे, 45 मिनट में गाजियाबाद जावे, ये सोच लेकर हम काम कर रहे हैं। आज हमारी सोच यह है कि मेरठ से लेकर पानीपत रेलवे लाइन जो इस बुढ़ाना से होकर गुजरेगी, वो जल्दी से जल्दी कैसे बने, यह सोच हमारी है। आज नई नेशनल हाईवे कैसे बनेगी, यह सोच मेरी है। मेरे पत्रकार बंधु कई बार कहते हैं मुझे, अजी फलाने ने बयान दे दिया, आप क्या करोगे? मैंने कहा जनता ने उन्हें पक्ष में बैठाया बयान देने के लिए, और जनता ने हमें सत्ता में बैठाया जनता के काम करने के लिए, विकास के लिए जनता ने बैठाया। आज कुछ नेता के गैर अनुभवी हाथ में दे दिया जिला। हाँ भाई, थारे अनुभव तो हमें पता, बिजली चोरी तुमने करी इंडस्ट्री लगाने में, इंडस्ट्री वालों को दलाली तुमने करी, पैसे लोगों के तुमने खाए। अरे भाई, जांच होगी ना तो कई पीढ़ी कहीं और पाऊंगी कि बुद्धि ठीक कर लो, नहीं तो ठीक करनी बढ़िया डाला। मेरे पे कभी किसी के बैग है, मैं किसी नशे का जवाब नहीं देना चाहता है। ये जो चल के बैठे हैं ना, ये जो मलिक साहब के ऐसे पुराने नेता कब्र में से निकल के कुछ सीट आ गई जिले में, और ये भी जाति धर्म के नाम पर तोड़ के आ गई। इन्होंने लगा बस थारे बढ़िया दिन आगे थारी दलाली की दुकान फेंक सकेगी। ये जिला बदल गया, ये जिला विकास चाहता है, ये क्षेत्र विकास चाहता है सारा का सारा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी जी का बुलडोजर भी है, बहन ना रखियो बिल्कुल भी। व्यक्तिगत किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता मैं, हम नीतियों की बात करते हैं, वो व्यक्तिवाद की बात करते हैं। क्योंकि हमारी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। ना जातिवाद की बात है, ना मेरे प्रधानमंत्री की कोई जाति है और ना मेरे मुख्यमंत्री की कोई जाति है। हम जातियों में बंटवारा नहीं करते, ना जातियों में वो करते। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देश विदेश की बाहर की बात नहीं करता बहुत ज्यादा। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, हमारे पड़ोस के क्या देशों का क्या हाल है? आज पाकिस्तान किस कर्ज में जा रहा है? आज श्रीलंका डूब गया, पता नहीं कितने लोगों को पता नहीं पता तुम्हें। श्रीलंका दिवालिया हो गया और पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पे है। अब क्यों भारत तरक्की कर रहा है? क्यों भारत तरक्की कर रहा है? क्योंकि भारत में आप लोगों ने ऐसे बेईमानों को सबको काट दिया। जैसी बेईमान राजनीति भाती है तो देश को बर्बाद करने वाली राजनीति करते हैं। मैं सच बता रहा हूं। और किसान की बात बहुत करें भाई, किसान की बात बहुत करें भाई। हमें तो आपने 2014 में सरकार दिलवाई। मुझे तो कई बजे की बात सुन कैसा लगे कि 2014 से पहले सारे किसान हेलीकॉप्टर से छिड़काव करते हो। दवाई कैसा लगे उनकी बात सुन? अरे 65-70 साल का इलाज मिला। ये जो पार्टी है कांग्रेस में हिस्सा मिली रहती थी। 2014 में मैं सांसद बना। 2014 से पहले केंद्र की सरकार कांग्रेस में थी, यहाँ सपा की सरकार थी। और कौन कौन भागीदार थे पूछो? 22,000 करोड़ का बकाया उत्तर प्रदेश का था। और इस पूरे जिले में कितना बकाया था कहने की जरूरत नहीं। तितावी शुगर मिल बीमार, अब एक मिल बीमार है, इसका भी इलाज करेंगे। बचाने वाले का तावड़ा इलाज करूंगा, चिंता ना करो, बहुत जल्दी इसका इलाज होगा। 8 में से 7 शुगर मिल का पेमेंट टाइम पे है, 14 दिन में 8वें का इलाज करेंगे। जो तितावी का करता है इसका भी इलाज होगा। और ये जो बाहर धरना देके कुछ राजनीतिक दल टेंट लगा के तितावी शुगर मिल से मांगा करते ना पैसे, मेरे पे सारा हिसाब है। मरता हुआ सिद्धार्थ श्रीराम सारा हिसाब देगा, कौन दलाली के रूप में कितने लेके जा करता, मेरे पे सारा रिकॉर्ड है। कहना नहीं चाहता मन के बारे में। जब मैं मंत्री बना, केंद्र में कृषि राज्य मंत्री था, 22,000 करोड़ रुपए का बजट था जी पूरे साल में देश का। 22,000 करोड़ पता होना चाहिए आपको। और अब मंत्रालय पशुपालन अलग हुआ। इस साल केंद्र का कृषि मंत्रालय का बजट 1,25,000 करोड़ है और 10,000 करोड़ है पशुपालन मंत्रालय का। 22,000 से बढ़ के 1,35,000 करोड़ बजट है। 2014 में 45,000 करोड़ फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का बजट था। जो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिलती है 45,000 करोड़ का बजट था। इस साल 1,75,000 करोड़ का बजट है। 45 से बढ़ के 1,75,000 करोड़ की सब्सिडी मिल रही है। और आज इस मंच के माध्यम से हमारी सबसे बड़ी डिमांड मांगने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी मांग कि निजी नलकूप को बिजली फ्री दे जाए कि वो न मांगी। इस मंच के माध्यम से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर संजीव बालियान, डॉक्टर संजीव बालियान। मैंने बहुत भाषण सुने, मैंने सुना कि बुढ़ाना ब्लॉक प्रमुख जो मलिक साहब ने सारी बात बता दी, उसका नहीं कहना चाहते कि एक बुजुर्ग महिला है उन्हें हटाया गया, उसका दुख हमें भी है। पर वो प्रमुख थी क्या?
प्रमुखी कौन चलाया करता आप सबको पता। और 3 में से 2 महिला हमारी बहन बैठती है, महिला नहीं है क्या? इनका अपमान करना चाहते हो? और किस समाज से है? उस समाज से जिसे आगे बढ़ाना सरकार चाहती है। अति पिछड़े वर्ग से हैं तीनों के तीनों। कल्पना करो आप इस सरकार की सोच देखिए। चाहते तो हम और उमेश मलिक और को बनवा सकते थे अपने खास को। सरकार हमारी यहाँ है भाई और रहेगी। और तुमने बनवा रखी थैली सरकार है, किसी के पेट में दर्द होता हो खूब हो भाई, खाना फर्क नहीं पड़ता इस दर्द से। प्रशासन की मान्य हमारी मानना हो, थैली जो मानना जी हमारी सरकार है। मानना का भाई तुम मानना का ठोक कर बनवाओगे। हमने नहीं बनवाए पर ऐसे हमने बिल्कुल अति पिछड़े समाज के गरीब व्यक्ति, 2 मेरी बहनें और एक हमारा भाई, जिन्हें कभी ब्लॉक प्रमुख बनने का अवसर नहीं मिला। जिस समाज को ब्लॉक प्रमुख बनने का अवसर नहीं मिला, हमने उस समाज को ब्लॉक प्रमुख बनाने का अवसर दिया। और मलिक साहब ने बताया कि पैसे हैं, हर गांव से प्रस्ताव लिए जाएंगे, हर गांव में काम होगा, सर्व समाज का काम होगा और इस काम की मॉनिटरिंग होगी। और ये 100 लोग आके बैठ जाए, 100 लोग धरने पे बैठ जाए। हमारे भाई बार वाले बड़ा छंपे। मैं एक निवेदन और करूं भाई, हमारी पंचायत नहीं, बिल्कुल भी पंचायत सब बड़ा पवित्र है, बहुत पवित्र है पंचायत सब। राजनीतिक दलों की पंचायतें नहीं होती, पंचायतें समाज की होती है। इस सब को हटा दो, हमारी तो है उनकी भी छापड़े छोड़ दो। 100 लोग बैठे हैं पंचायत, क्या भाई पंचायत ऐसा ना करो। जब कोई अच्छी पंचायत करेगा बाकी पंचायत 100 लोग बैठ गए पंचायत। और ये हमारे अधिकारी भी तमाम समझा दो हिंदी में, ये भाग खाओ 50 आदमी इकट्ठे जा, भाग खाओ, आना छोड़ दो। सरकार है योगी की और हमारी, तुम भी बुद्धि ठीक कर लो अपनी भी। यहाँ से लेकर मुझे व्रत तक वाले सारे दिमाग खराब हो रहा है बिल्कुल ही। किसी के बीच में ना बैठिए आज के बाद, और पुलिस अपना काम करना सीख ले। ये जो बदतमीजी बंद होनी चाहिए बिल्कुल। सारे सुन लो नीचे से मुझे व्रत तक के, और प्रशासन यहाँ का भी सुन लो। ये नहीं चलेंगे योगी जी के राज में, ये भारतीय जनता पार्टी का राज है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आज आए, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। भाई राम कुमार जी ने एक बात कही, मैं उस बात का जिक्र भी नहीं करना चाहता, ना मैं किसी को गलत बोलना चाहता। और जिसने गलत बोला मैं तो छोड़ दिया कि मैं कोई मुकदमा तक किसी पर दर्ज नहीं करवा। ईश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, मैंने 1 आदमी को जेल ले लिया। कोई ना किसी को भिजवाना और कोई कुछ बोल रहे, ना किसी पे हमें मुकदमा करना, कि हमें नहीं करना मुकदमा। पता हम तो नहीं ठीक है, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आपके आशीर्वाद की ताकत से किसान परिवार के हम यहाँ खड़े हैं, और आपका आशीर्वाद बना रहे, हमेशा बना रहे, बस यही आपसे अपेक्षा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।